नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, क्या हाल हैं आपके? उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक मरतबा फिर नई सुबह वेब रेडियो पर जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मेरी यानी कि आरजे तलहा इनाम की आवाज़ है। बिल्कुल रात के 9 बज चुके हैं। आज बरोज़ सोमवार है यानी कि पीर का दिन, मंडे का दिन है और रात के 9 बज चुके हैं। यकीनन आप तमाम लोग इस वीकेंड का स्टार्ट कर चुके हैं और एक पहला दिन हफ्ते का आपने बड़ा ही मसरूफ़ गुजारा होगा। बड़े ही आपके मकासद होंगे, गोल सेट किए होंगे, इस हफ्ते में ये करना है, ये करना है। और अगर हम बात करें कराची के बारे में, अपने शहर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो कराची का मौसम ख़ासा सर्द हो चुका है। और ये जो पिछला एक हफ़्ता गुज़रा है, यकीन माने हमारे लिसनर्स के हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं, दोस्तों यारों रिश्तेदारों के भी मैसेजेस आते हैं। और सर्दियाँ कराची वालों ने शायद पहले कभी ऐसी देखी हों, लेकिन इस मर्तबा की सर्दी क्या बात है, क्या ही बात है। बहरहाल हम जानेंगे कि आपके शहर का मौसम कैसा है, आपके दिल का मौसम कैसा है, ये ज़रूर आप हमें बताइएगा। कैसे बता सकते हैं? हमारे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं जो कि है 033086000072। इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और अपने दिल के ख़यालात, दिल के मौसम के बारे में, अपनी हमारे शो के बारे में जो भी राय है वो आप हमें बता सकते हैं। क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या अच्छी नहीं लगती, मेरी तारीफ़ कर सकते हैं, अपनी पसंद का गाना बता सकते हैं। बिल्कुल ये सारी बातें आप कर सकते हैं। और आप हमें बता सकते हैं कि डिसिप्लिन डायरी का कौन-सा रूल आप फ़ॉलो करते हैं, या अब तक के आपने जितने भी पिछले रूल सुने हैं वो आपको कैसे लगे? बहुत सारी बातें हो गई और ढेर सारी बातें करनी है, लेकिन पहले हम अपनी आरजे को वेलकम करेंगे। हमारी को आरजे अर्श, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम तलहा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और कैसे हैं लिसनर्स? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे भरपूर ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। और सर्दी काफ़ी हो रही है इस दफ़ा कराची में। जी जनाब, मैं सुन रही थी कराची में बहुत सर्दी हो रही है। और आप लोग भी हमें बताइए लिसनर्स कि आप लोग कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं और आप लोगों के शहरों में कितनी सर्दी हो रही है। वैसे तो कराची में बहुत सर्दी हो रही है इस दफ़ा। आप बताइए तला, आपकी सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? मेरी सर्दियाँ सर्दियों जैसी गुजर रही हैं। सर्दी का मौसम है, जैकेट्स पहनने पड़ते हैं और हाँ, बाइक पर जाते हुए थोड़ी ठंड ज़्यादा लगती है क्योंकि मुझे सर पे जो गर्म टोपी होती है वो पहनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है और उसकी वजह से मेरी नाक और कान ठंडे हो जाते हैं। बस ये हाल है। लेकिन आरजे अर्श की आवाज़ माशाल्लाह पिछले हफ्ते जो ख़राब हो रही थी, पिछले हफ्ते आरजे अर्श की आवाज़ में जो मौसम की तब्दीली हम देख रहे थे वो खासी कम हो चुकी है और अब दोबारा से आरजे अर्श की खिलखिलाती हुई आवाज़ हमें सुनाई दे रही है। हमारे लिसनर्स भी अपनी सेहत और अपने मिजाज का बेहद ख्याल रखें। मौसम बदलता है और सर्दी का जो मौसम होता है इसमें कई मसाइल और भी आते हैं। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और मुझे भी रिकमेंड की गई कि पानी का इस्तेमाल, हमें लगता है सर्दी के मौसम में कि हमें प्यास कम लग रही है, लेकिन हमारी बॉडी उतना ही पानी चाहती है जितना कि उसके रिक्वायरमेंट होती है। तो सर्दी के मौसम की वजह से कि बार-बार पानी कौन पिए और पानी पीने से फिर हमें ये करना पड़ता है, हमें ये होता है, हमें ये होता है। तो इससे बेहतर ये है कि जो रूटीन आपकी गर्मियों में होती है पानी की, वही आप बरकरार रखें क्योंकि अपनी सेहत का ख़्याल रखना ये बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इस दफ़ा कोविड भी मैंने सुना है कि बहुत फैला हुआ है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए और हाइड्रेटेड रहिए जैसे कि तलहा कह रहे हैं। बिल्कुल ज़रूरी है। हम पानी बहुत कम पीना शुरू कर देते हैं सर्दियों में, तो पानी की मकदार उतनी ही रखिए, इंटेक उतना ही रखिए जैसा आप गर्मियों में रखते हैं, ताकि कोविड वगैरह से महफूज रह सकें। और आप अपनी राय का इज़हार हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं जो कि 033086000072। कुछ तेरा तेज़ हो गया, 033086000072। इसके अलावा आप नई सुबह का फेसबुक पेज जो है विज़िट कर सकते हैं जो कि है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट के नाम से। इस पर जाएं, विज़िट करें और अपने कमेंट और अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आरजे अर्श, आज हम डिसिप्लिन डायरी के कौन सा रूल जो हैं अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर रहे होंगे और आप हमें पढ़ा रही होंगी, हमें बता रही होंगी कि ज़िंदगी का अब और कौन सा रूल है ऐसा जिससे हमारी ज़िंदगी में खासे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं हमें? जी तलहा, बिल्कुल बताने जा रही हूँ मैं। वैसे पता है तलहा, आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ख़ास है क्योंकि
आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपकी सोच, आपकी मेहनत और आपकी फ्यूचर को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। अच्छा, मैं इस आपके जुमले के दरमियान में 2-3 जगह मैंने सोचा कि आपने कहा कि आपकी सोच होगी, मुझे ऐसा लगा कि आपकी सोच होगी, आप ये बोलने लगी हैं। फिर आपने बोला आपकी सोच, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि आप सोच से रिलेटेड कुछ कहने लगी हैं। लेकिन बिल्कुल टॉपिक सुनेंगे और जब आप हमें टॉपिक के साथ उसके मंदरजात बता रही होंगी तो यकीनन हमारी ज़िंदगियों में जो है वो मुफीद साबित होंगे। जी, साबित होने वाले हैं क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइंडसेट शिफ्ट पे है, यानी कि फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा जी, ये फिक्स माइंड शिफ्ट से मुझे फेस शिफ्टिंग याद आ गई और ये एक अलग टॉपिक है बिल्कुल, लेकिन ये एकदम आज आपकी बातों से ना मुझे दीगर बातें क्लिक कर रही हैं और बीच-बीच में सॉरी मैं हाशिए लगा रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल ये आपने सही बताया। बिल्कुल अच्छा टॉपिक बताया, ये आप हमें मज़ीद समझाएँगी तो हमें और चीज़ें वाज़ेह होती जाएँगी कि इस बात के अंदर डिसिप्लिन डायरी के कौन-कौन से रूल्स जो हैं हमें फ़ॉलो करने चाहिए। जी, और आपको पता है तला, हमने इससे पहले जितने भी शोज़ किए हैं और जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं वो आज के टॉपिक के साथ बहुत रेलेवेंट करते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ रिवाइज़ करने वाले हैं आज के टॉपिक में। चलें, ये तो अच्छी बात होगी क्योंकि रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अच्छी बातें सुनते हैं, अच्छे अक़वाल सुनते हैं, लेकिन उनको सुनी-अनसुनी कर देते हैं, भूल जाते हैं, हमारे माइंड से स्किप हो जाती हैं। लेकिन आप जैसे बता रही हैं तो फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। जी, तो आज हम फिक्स माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट तक हम आज बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि क्या हम कुछ हमारी जो बातें होती हैं उसमें ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जो हमारे जो डिसीजंस होते हैं उसमें हम ये सोच रहे होते हैं कि क्या हम पैदा ही स्ट्रांग हुए हैं या वीक होते हैं। क्या सक्सेस सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए होती है या फिर हर इंसान मेहनत और लर्निंग से अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। इस शो के एंड तक मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सोच को एक नए एंगल से देख रहे होंगे। बिल्कुल, शो के एंड तक के आपको हम भी फीडबैक देंगे। अब ये बताएं कि आपने सवाल पूछा है कि क्या हमें ऐसा लगता है कि सब जो टैलेंटेड लोग होते हैं वही तरक्की कर पाते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे जहन में एक पॉइंट आ रहा था जो मैं बताता हूँ आपको कि आपके इस बात का जो सवाल जो मैं इतना पढ़ रहा होता हूँ थोड़ा-थोड़ा उसमें मुझे मिला। ये सवालात हैं आज के, और हम बाज़ दफ़ा हमारा माइंडसेट यही चल रहा होता है ना कि क्या हम वाकई जो बर्थ होती है हमारी, हम स्ट्रांग होते हैं? नहीं, हम वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों और बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखते हुए हम स्ट्रांग बन रहे होते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को समझते हुए, अपने ज़िंदगी के स्ट्रगल्स को देखते हुए हम स्ट्रांग बन रहे होते हैं। हम पैदा तो वीक ही होते हैं, जाहिर सी बात है। जब बर्थ होती है तो हम नाजुक दिल के एक छोटे से बच्चे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमें स्ट्रगलिंग पीरियड हम हर दौर से जब गुजरते हैं तो हम वक्त के साथ साथ स्ट्रांग बन रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जिस तरह वक्त के साथ साथ मैं जो बता रहा था कि सुना मैंने एक जगह, उसमें वो बता रहे थे कि आप दुनिया का हर इंसान देखें जो बच्चा पैदा होता है और वो बड़ा होता है, उसके बाद तमाम ही लोगों के लिए एक जैसा दिन होता है, 24 घंटे का ही दिन होता है। और अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को अकल दी है तो कोई ऐसा नहीं दिया कि अमीरों को अकल ज़्यादा दे दी हो, गरीबों को फला चीज़ कम दी हो, नहीं। दिमाग सबके पास एक जैसा है, उसका यूज़ करना या फिर अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करना ये हम सब के लिए उतना ही मुमकिन है जितना कि दूसरे किसी कामयाब शख्स के लिए मुमकिन है। ऐसे ही है। और फिक्स माइंडसेट का हम अपने लिसनर्स को मतलब भी बताते चलें। बाज़ दफ़ा हम बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं फिक्स माइंडसेट में और ग्रोथ माइंडसेट में। इसमें हम फ़र्क बताते चलें कि फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब होता है कि इंसान ये मानता है कि उसकी इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटीज़ जो होती हैं वो पहले से ही फिक्स है, यानी या तो आती हैं या नहीं आती। और अगर नहीं आती, ये होता है कि कभी नहीं आएंगी क्या। इस तरह का माइंडसेट जो होता है वो मोस्टली हमें निढाल कर रहा होता है, हमें थका रहा होता है। और ऐसे लोग जो हैं अक्सर ये कहते हैं कि मुझसे ये सब्जेक्ट नहीं होता
या मैं इस बिज़नेस में कामयाब नहीं हो पाऊँगा, या फिर मेरी पर्सनैलिटी ऐसी ही है, मैं चेंज नहीं हो सकता हूँ। फिक्स माइंडसेट वाले लोग चैलेंजेस से घबरा जाते हैं, तो ये मुझे लगता है ये बहुत रिस्की माइंडसेट है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब हम ये सोच लें या हमारे दिमाग में पहले से ये बात हो कि बस मेरी लिमिट यहाँ तक है, चाहे हमारे एजुकेशन लेवल की बात हो, चाहे हमारे बिजनेस की अगर हम बात करें, ज़िंदगी के किसी भी शो में अगर हम ये सोचते हैं कि बस मेरी लिमिट यहीं तक है, मैंने इतना ही करना है, मेरे ख़ानदान में मेरे बड़े बुजुर्ग थे, उनकी भी यही लिमिटेशन थी, उन्होंने भी यहाँ तक किया, तो मैं भी बस इतना ही कर पाऊँगा। तो ऐसा नहीं। वो क्या मिसाल देते हैं कि सुनार का बेटा सुनार ही होता है और लोहार का बेटा लोहार ही होता है। तो हम यही सोचते हैं शायद हमारा एनवायरनमेंट इस तरह का होता है, इसलिए। बिल्कुल, हमारा एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है और बाज़ दफ़ा फैमिलीज़ में भी, मैंने लास्ट शो में हमने बात की भी थी कि हमें जनरेशनल ट्रॉमा दिया जा रहा होता है, तो उसका भी डर होता है। और फिक्स माइंडसेट के लोगों में मैंने ये देखा है कि उन्हें डर भी रहता है कि हम कहीं फेल ना हो जाएं, या फिर लोग हमें क्या कहेंगे। एक तो लोगों का बहुत डर होता है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो और जब कभी ऐसा होता है कि फेलियर होता है, तो वो ये नहीं कहते हैं कि मुझे और सीखना है या मैं और आगे बढ़ना चाहता हूँ, बल्कि ये देखने में आया है कि वो अक्सर ये कह रहे होते हैं कि देखा, मैं पहले ही जानती थी या जानता था कि मुझसे नहीं हो पाएगा। ये अक्सर फेलियर जो है ये ऑन द वेरी रिस्क पॉइंट होता है, और इस तरह के माइंडसेट वाले लोग जो हैं वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छा, और ये सोच जो होती है ना तला, ये सोच हमें धीरे धीरे जो होती है वो पीछे की तरफ ले जा रही होती है। जैसे कि स्कूल में या फिर करियर में या फिर लाइफ के हर फील्ड में हम पीछे जा रहे होते हैं। तो हम आज नई सुबह वेब रेडियो पर डिसिप्लिन डायरीज में इसी माइंडसेट को चेंज करने के बारे में बात करेंगे। जी तला, हम इस वक्त जो है वो कंपैरिजन करने जा रहे हैं फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का, जो कि फिक्स माइंडसेट जो है वो क्या कहता है और ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है। फिक्स माइंडसेट कहता है कि टैलेंट सब कुछ होता है, और ग्रोथ माइंडसेट कहता है कि एफर्ट और लर्निंग सब कुछ होती है। फिक्स माइंडसेट बाज़ दफ़ा हमें ये कह रहा होता है कि फेलियर मेरी वीकनेस है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट हमसे कहता है कि फेलियर मेरा टीचर है। फिक्स माइंडसेट कहता है कि मैं चेंज नहीं हो सकता। ग्रोथ माइंडसेट उसके बिल्कुल बरक्स कहता है कि मैं हर दिन बेटर बना सकता हूँ। और इसमें अगर देखा जाए तो तरह हम ये सोच सकते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ की हर एरिया में ग्रोथ माइंडसेट ले आएँ, चाहे वो स्टडीज़ हो, जॉब हो, बिजनेस हो या रिलेशनशिप्स हो, तो आपकी प्रोग्रेस कितनी डिफरेंट हो सकती है। ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब एक जगह हम ठहर जाते हैं ना, ये तो हम पानी के बारे में भी बात करते हैं कि जब पानी अगर एक जगह ठहरा रहता है तो फिर पानी खराब होने लगता है, गंदा होने लगता है। तो अपने आप को वक्त के साथ साथ बदलना। और फिक्स माइंडसेट अगर तो ये सोचता है कि जो अमीर है वो वही अमीर रहेंगे, जो टैलेंटेड है वही टैलेंटेड रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी है। फिर आप इसी तरह दुनिया में फेलियर रहकर ही मेरे ख्याल से दुनिया से चले जाएंगे। दुनिया सीखने की जगह है, दुनिया आगे बढ़ने की जगह है, यहाँ पर आप सीखें, आगे बढ़ें। लेकिन अगर आप यही सोचते रहें कि बस जिन लोगों के पास पैसा है या जो लोग सीखे सिखाए हैं, कोई भी सीखा सिखाया नहीं है, कोई भी इस दुनिया में सीखा सिखाया नहीं आता, तो हमें भी यही सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही सोचना चाहिए। और आपने जो एग्जाम्पल दी है ना तला, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल दी है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कुछ लोग जो होते हैं वो अपने रियल लाइफ में भी यही कर रहे होते हैं, और ऐसा करना चाहिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में, वो भी उन्होंने फिक्स माइंडसेट से हट के वो ग्रोथ माइंडसेट में आए हैं, और मैं ये उनके अंदर बहुत विजिबली चेंज देखती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगियों में बहुत कामयाब हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। मैं यहाँ पर अपने एक दोस्त का जिक्र करना चाहूँगा, हमारे कुलीग भी थे, नई सुबह वेब रेडियो पर शोज़ भी किए उन्होंने। अच्छा, आमतौर पर हमारे जहनों में जिस तरह फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की बात करें ना, जॉब और बिजनेस, ये दो हमारे दरमियान माइंडसेट्स के लोग होते हैं।
और हम भी तकरीबन कहीं ना कहीं उनमें से एक में फॉलो करते होंगे। लेकिन वो जो हमारा दोस्त है, शायद हमारे लिसनर्स जानते होंगे, हमारे दूसरे जो आरजे कुलीग्स हैं वो जानते हैं, उस बंदे ने जॉब छोड़ी, और उस बंदे ने ऐसे वक्त में जॉब छोड़ी जब हम सारे ये कह रहे थे कि यार ये बंदा बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, अच्छी खासी जॉब छोड़ रहा है। लेकिन उस बंदे ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अब माशाल्लाह से अल्लाह ताला उसको कामयाब करे, अब वो अपना एक बिजनेस रन कर रहा है माशाल्लाह से। तो रिस्क लेना जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम ये सोच लेंगे मेरे लिए बस यही है, तो फिर वाक़तन आपके लिए वही होगा बस। बिल्कुल, आई डू एग्री विद यू, क्योंकि एक माइंडसेट जो होता है ना, यही होता है माइंडसेट जो आप शिफ्ट कर रहे होते हैं, उसका मैजिक ही यही होता है कि आप बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ रहे होते हैं। हम भी यही चाहेंगे कि आप भी इस डिस्कशन का जो है वो हिस्सा बने और हमें अपने फीडबैक से आगाह करें। 033086000072 ये हमारा नंबर है। और बिल्कुल अच्छा, इसके साथ ही हम ये डिस्कस तो कर रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी कीमती बातें हमें बता रहे हैं, लेकिन मुझे ना बड़ा खुशी महसूस होती है, बड़ा प्राउड होता है खुद पर कि डिसिप्लिन डायरीज में शुरू में याद है, हमारे लिसनर्स को याद होगा, मैं कहा करता था कि सर आमिर शफीक साहब ने मुझे डिसिप्लिन डायरी में इसलिए रखा है कि मैं भी थोड़े से डिसिप्लिन सीख लूं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि मैं अक्सर जो बातें बताता हूँ, मुझे लगता है कि शायद वो बातें उस तराजू पे फिट ना होती हों जो कि आरजे अर्श यहाँ बयान कर रही हैं, लेकिन माशाल्लाह आरजे अर्श मेरी बात से एग्री कर रही होती हैं, मुत्तफिक होती हैं मेरी बातों से, तो मेरे दिल को तसल्ली होती है कि वाह तलहा, मतलब डिसिप्लिन डायरी में शो करने से मेरे अंदर भी खासा डिसिप्लिन आ चुका है। मेरे अंदर ना भी आया, कम से कम मेरी बातों में आ चुका है। नहीं, आप में बिल्कुल डिसिप्लिन था और आप मज़ीद निखर के आ रहे हैं इस शो में। और मैं भी बहुत कुछ आपसे सीख रही होती हूँ, क्योंकि ये 1 घंटे का हर मंडे को हमारा ये शो होता है 9 से 10 बजे का। और बिल्कुल आपकी बहुत सारी बातों से मैं भी बहुत कुछ सीख रही होती हूँ, और यकीनन आप भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और दोनों की इसमें बहुत मेहनत होती है, हमारी कंटेंट प्रिपरेशन में पूरा हफ्ता हम इस पर वर्क कर रहे होते हैं। हमारी टीम जो हमारे इंजीनियर्स हैं और जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनकी बहुत इसमें मेहनत होती है, और तभी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शो और नए नए टॉपिक्स लाते हैं, ताकि आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन डायरीज़ को ऐड कर सकें। इसी के साथ साथ हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं, जो कि फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट पे आज हम बात कर रहे हैं। अब आप क्या कहते हैं तला, कि अब हम जो हैं प्रैक्टिकल टिप्स पे कुछ बात करें? जी जी बिल्कुल, हम प्रैक्टिकल टिप्स पे बात करते हैं। हमारे शो का टाइम भी खासा कम रह गया है, तो जल्दी जल्दी अपने लिसनर्स को डिसिप्लिन डायरी में ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसके हवाले से शेयर करते हैं कंटेंट। और हम अब अपने लिसनर्स को बताने वाले हैं कि इसको आप प्रैक्टिकली किस तरह से स्टेप्स के थ्रू आप फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में किस तरह से चेंज कर सकते हैं, जो कि आप आज ही अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें अपनी लैंग्वेज जो है वो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना, कि मुझसे नहीं होता, या मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे सीखना नहीं है, इस तरह के वर्ड से हमारी लाइफ पे जो है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, और हम एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ नहीं जा रहे होते। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है तला कि छोटे गोल्स हमें सेट करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन का एक छोटा गोल सेट कीजिए, और उससे क्या होता है कि हमारी ज़िंदगियों में इम्प्रूवमेंट पे बड़ी सक्सेस की तरफ हो रही होती है। हम छोटे छोटे जैसे गोल सेट करते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा हमारी जो लैकिंग होती है वो मुझे लगता है इस चीज़ में होती है कि हम फीडबैक को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। जैसे कि हमारे ऊपर जैसे कोई तनकीद कर रहा है, तो हम कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है कि हम तनकीद को बहुत ही नेगेटिव वे में लेके चल रहे होते हैं, और कुछ लोगों का एक्शन भी ऐसा होता है तनकीद करने का कि वो तनकीद बराए इसलाह नहीं कर रहे होते, तनकीद बराए तनकीद कर रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों की चीज़ों से फेड अप नहीं होना चाहिए। फीडबैक को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्रिटिसिज्म को इंसल्ट नहीं समझें, बल्कि इम्प्रूवमेंट का टूल बनाएं। आप भी इस बात से एग्री कर रहे हैं तला? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना? बजा फरमाया आपने, और बिल्कुल
हमें अल्लाह ताला ने 2 कान दिए ना, अगर कोई आपको बुरा फीडबैक देता है, एक से सुने, दूसरे से फ़िल्टर करके निकालें। अगर आपको कोई फीडबैक देता है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि आप उसको सुनी-अनसुनी कर दें। आप सामने वाले को दिखाने के लिए ही उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट लाकर और दोबारा वो चीज़ करेंगे, तो यकीनन आपकी चीज़ और बेहतर हो जाएगी और सामने वाले को बोलने का मौका फिर नहीं मिलेगा। हाँ, और अच्छा पता है मैंने ये चीज़ बहुत सारे लोगों में देखी है कि हम क्रिटिसिज्म को जो हो रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंसल्ट वे में लेके जा रहे होते हैं, या फिर ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसका इंसल्ट करने का ही मकसद हो। मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों का एक्सेंट ऐसा होता है कि वो इंसल्ट करने के वे में ही बोल रहे होते हैं, मगर आप उस चीज़ को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाइए। क्यों अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं आप बिला वजह में। फिर हम बात करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हमें लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, क्योंकि स्ट्रगल नहीं करेंगे तो कभी भी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट के बाद आती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने आप को टाइम दें। चेंज एक दिन में, हमने जैसे कि अपने पिछले शोज़ में भी आपको बताया है कि चेंज एक दिन एकदम से नहीं होता है, लेकिन हर दिन उसकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। प्लान्स के मुताबिक चलिए, डिसिप्लिन को ऐड कीजिए, नोट डाउन कीजिए कि आप किस तरह से अपनी लाइफ को लेके चलना चाहते हैं, गोल सेट कीजिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, और बहुत सारी चीज़ें उसमें हम अपने शोज़ में डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले भी। तो पिछले शोज़ जो हैं वो सुनिए और डिसिप्लिन को ऐड ऑन करते जाइए, और अपनी ज़िंदगियों में बेहतर से बेहतरी लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। और अगर कोई मुश्किल हो भी रही है तो डिसिप्लिन डायरीज़ है ना, उसमें आरजे तला और आरजे अर्श को सुनिए। बहुत सारी चीज़ों में डिसिप्लिन ऐड ऑन हो सकता है और आप कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन आरजे ने बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए हैं, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरजे अर्श के पास ना वो पुराने नुस्खे होते हैं ना, बूढ़ों के, अब्बाओं दादाओं के ज़माने के, लेकिन आरजे अर्श के पास जो रूल्स, जो नुस्खे लिखे हुए हैं, ये हमारी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। आरजे अर्श ने एक बात कही कि अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए नई सुबह वेब रेडियो पर जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप मैसेज करें 03308600 पर, और मैसेज क्या करना है, आपने हमारे शो का नाम लिखना है और हमारे शो की तारीफ़ें लिखनी है। हमारे शो का फीडबैक आप अच्छा भी कर सकते हैं, आप बुरा भी कर सकते हैं। अभी जो हमने फीडबैक की बात की, तो बिल्कुल जो चीज़ आपको लगती है कि हमारे शो में बेहतर होने की ज़रूरत है, वो आप अपने फीडबैक के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम खंदा पेशानी के साथ इसको सुनेंगे और बिल्कुल उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। और मेरे ख्याल से अर्श, टाइम अब हमारे शो का खासा जो है वो आगे बढ़ता बिल्कुल इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। बिल्कुल इख्तिताम की तरफ पहुंच रहा है, मगर अतला आपको पता है कि आज की शो का जो हमारा टेक अवे है वो क्या है? आज का जो शो है उसका सबसे बेहतरीन टेक अवे ये हुआ कि आपकी एबिलिटी जो है, आपकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती हैं, आपकी सोच करती है। आप किस माइंडसेट से चल रहे हैं वो डिसाइड करती है। हर दिन आपके पास चॉइस होता है, या तो आप ये कहें कि मुझसे नहीं, या फिर ये कहें कि मैं सीख सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन आप प्रोग्रेस ना कर रहे हों, जिस दिन आप किसी चीज़ से लर्निंग ना ले रहे हों या सीख ना रहे हों। और हमेशा चेंज जो होता है ना, वो आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ से आता है। आप अगर अपनी बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस लाएंगे तो आप दुनिया को चेंज कर सकते हैं, दुनिया के नज़रिए को बदल सकते हैं। ऐसे ही है। बिल्कुल ज़बरदस्त, ये आखिरी बात आपने बहुत ज़बरदस्त कही। हम जब अपने आप को बदलना शुरू करते हैं तो दुनिया खुद ब खुद बदलती जाती है। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है। जो रिसोर्सेज, जो वसाइल अल्लाह ताला ने किसी दूसरे शख्स को दिए हैं, किसी दूसरे इंसान को दिए हैं, वही सारे वसाइल आपको दिए हैं। आपके पास एक दिमाग दिया है अल्लाह ताला ने, आपके पास सोचने की सलाहियत है। जैसे मैंने शुरू में बात की थी, दिन के 24 घंटे वही हैं जो एक दूसरे शख्स के लिए हैं,
ऐसा नहीं कि उसे 25 घंटे दिए हैं, आपको 23 घंटे दिए हैं। सबके लिए 24 घंटे का दिन मौजूद है और इस दिन को किस तरह आप मुफीद बना सकते हैं, किस तरीके से अच्छाई अखज़ कर सकते हैं। और फीडबैक वाली बात से एक बात अर्श मुझे याद आई कि जब हम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ होते हैं ना, तो सामने वाला फीडबैक देगा। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद में बेहतरी लाएं, तो सामने वाला बिल्कुल। फीडबैक जो भी देगा, हम उसमें से अच्छी चीज़, अपने फ़ायदे की चीज़ ले लेंगे और जो चीज़ बेकार होगी, हम ऐसे ही करते हैं ना, जो चीज़ हमारे फ़ायदे की होती है वो हम यूज़ में लेते हैं अपने, और बाकी जो चीज़ जो कचरा होता है उसको फेंक देते हैं। तो सामने वाले की फीडबैक के साथ भी यही रखें। जब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो फिर आप अच्छी चीज़ों को खुद ब खुद लेना शुरू कर देंगे, अच्छी चीज़ें आप तलाश करना शुरू करेंगे, अच्छी चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी, अच्छी चीज़ें, अच्छी गैदरिंग्स, अच्छे लोग और दुनिया की आखिर में खूबसूरती आपके पास होगी। आपके अंदर का मौसम खूबसूरत है तो इसका मतलब पूरी दुनिया का मौसम खूबसूरत है। ऐसा ही है। और इसी नोट के साथ मुझे और मेरे को आरजे तलहा को इजाज़त दीजिए और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ और अल्लाह नेगेबान।